उनको याद दिलाना है कि कहां है वो नरेंद्र मोदी की वो गारंटी जो हर 2 मिनट के बाद हर एफएम पे आता था कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए पहुंच जाएंगे। पूछो लोगों से, उन बहनों से पूछना, बहनों क्या आपके खाते में 2,500 रुपए आ गए? आप पूछना उनसे कि एक होली निकल गई, एक दिवाली निकल गई, क्या फ्री का सिलेंडर आया? हम लोग गए थे एक दिन, मैं भी था, बहुत सारे साथी आके थे, भविता भी थी, बहुत सारी यहाँ की हमारी बहनें थी। हम लोग गए थे, रेखा एक घर पे, हमने कहा वो सिलेंडर तो दे दो। वो दिल्ली के लोग सिलेंडर, महिलाएं दिल्ली की सिलेंडर मांग रही है, वो फ्री का सिलेंडर कहाँ है? कि पिछले 20 दिन से लगातार देख रहा हूँ और बहुत बारीकी से मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, इस सीट को, क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहीं ना कहीं इज्जत की बात है, क्योंकि मुझे यदि सौरभ भारद्वाज ने, अरविंद केजरीवाल ने, अगर जो पार्टी ने ये कहा कि आप शालीमार बाग का चुनाव आपको देखना है, तो शालीमार का चुनाव सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि रेखा गुप्ता जो आज दिल्ली के सीएम है, कहने की बातें होती है, दिल्ली के सीएम है, जितनी मर्जी बेकार कोई भी हो, लेकिन सीएम को हर कोई जाता है। तो यहाँ पर जो चुनाव जो भी उनका कैंडिडेट लड़ रही है, वहां हर तरह की पूरा समर्थन होगा, पूरा सिस्टम साथ होगा, पुलिस साथ होगी, प्रशासन साथ होगा, पैसे की बरसात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास ताकत है, आप लोगों की, हमारे साथियों की, जो बहुत ही क्रांतिकारी साथी है, जिससे हम लड़के इस सीट को निकाल के लाएंगे। मैं 2 साथियों की बात करना चाह रहा हूँ। पंकज राय बैठे हैं, हमारे करावल नगर जिला के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर सह प्रभारी है मेरे साथ। शुभम त्रिपाठी चुनाव लड़ चुके हैं निगम का रिठाला से, बहुत बढ़िया वक्ता है, काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। मैं दोनों को देखता हूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। वो 1 बजे तक तुम रोते हो, मैं 10 बजे इनसे कॉल करता हूँ लास्ट में, रोज 10 बजे पूछ लेता हूँ, बता दीजिए आज क्या हुआ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग सब लोगों को, मैं कुछ लोगों को और बात कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत बारीकी से एक एक मंडल पे, जिसे आप पोलिंग सेंटर बोलते हो, उसको देखता हूँ। बहुत शानदार लोगों को लगाया यहाँ पर पार्टी ने, पंकज राय, शुभम त्रिपाठी, सौरभ भारद्वाज जी के आदेश से जो लोग यहाँ पे लगे हैं, बहुत शानदार लोग जो मंडल प्रभारी बनाए गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे काउंसिलर, पूर्णिमा जी बैठी हैं, प्रमिला गुप्ता जी, देखो इनको ये जब आई, इन्होंने कहा अभिषेक नहीं है भैया, मैं कहा अभिषेक नहीं है तो एक बूथ दे दो इनको। अब कल अभिषेक मिल गया मुझे, मैं कहा अभिषेक एक बूथ क्यों? कह रहा आपने दिया था मम्मी को, तो आपने बचा दिया है कि बूथ मिला आपको। मैं मिलाना चाहता हूँ आपको, देखो हमारी यंगेस्ट काउंसलर शिवानी, यंगेस्ट काउंसलर, और इतना शानदार काम करती है। मैं रोज देखता हूँ, मैं बहुत करता हूँ एक चीज को, तो इसका लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, और कहीं एक तो होता है मन में कि मैं तो काउंसलर हूँ, मैं 4 फोटो खिंचा के खत्म कर दूं। मैंने अपनी टीम लगाई हुई है जो यहाँ पे सब लोगों को ऑब्जर्व करती है, कौन क्या कर रहा है, सबको देखता हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शिवानी को काम करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आज भी इतना जोश है इस लड़की के अंदर। यंगेस्ट काउंसलर हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक और व्यक्ति से मिलाता हूं मैं, सौरभ भारद्वाज जी, एक नौजवान व्यक्ति, रामकिशन राणा जी मेरे दोस्त हैं पिछले 25 साल से। इधर आ जाइए, इनकी उम्र बताएं कितनी है? 77। सही से लगा लो, लेकिन 70 सालों में इतना तगड़ा आदमी देखा नहीं मैंने। सिंगलपुर का चार्ज है इनके पास, गांव का चार्ज है, एक एक घर में दूसरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामकिशन जी। और ये सौभाग्य से भविता राणा के चाचा भी है। हाँ जी, हाँ, ये एक दिन आ गए मेरे पास, अब मेरे पुराने दोस्त हैं, बोले भाई एक काम तो कर दो। मैं बताओ जी। कह रहा वो यार मेरा बलवान भाई था, उसकी छोरी है कविता। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपना तो रामकिशन राणा जी। तो सब लोग आज बहुत विस्तार से बात करेंगे। सौरभ भारद्वाज जी, मैं तो 2-3 बातों के बाद खत्म करूंगा आपकी बात। और नाम ले रहा हूं मैं, रब्बी गुजराल, आजा भाई, बहुत बढ़िया आदमी, वार्ड का अध्यक्ष है, जिम्मेदारी तेरे सिर पे है रब्बी, छोटा भाई है, तेरे को ये जीत के लाना है चुनाव। तो 15 जी ने जैसे कहा अभी, बहुत सारे
हमारी जरूरत है अभी। सब लोग आज शपथ लेके जाए यहाँ से कि जो कोई गिले शिकवे होते हैं, हो जाते हैं, रह जाते हैं, 30 तारीख के बाद बात कर लेंगे बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 5 लोग 7 लोग 4 लोग टिकट मांगते, टिकट तो एक ही होता है। एक आध 2 दिन सबको दर्द भी होता है, मुझे भी होता था। मैं 40 साल से ये कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है बहुत बार टिकट नहीं मिलता तो बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर लगते हैं। अभी हम लोग अशोक विहार में थे, एक बात की, बहुत बढ़िया बात की सौरभ भारद्वाज जी ने वहां पर। अगर जो विकास गोयल की वाइफ को टिकट मिला, सीमा को इस बार, पिछली बार जब विकास टिकट मांग रहे थे टिकट नहीं मिला विकास को, लेकिन विकास ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, कोई नाराजगी नहीं दिखाई, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। एक दिन सबको दर्द होता है, एक दिन अपने घर में रह गया, अगले दिन लग गया पूरी ताकत से फिर पार्टी के लिए जिंदाबाद करने के लिए, पार्टी का काम किया। और आज पार्टी ने ये दोबारा से पार्टी ने मौका दे दिया उसको। तो आप समझ लीजिए सब लोग, आज बबीता राणा को टिकट मिला है, कल मोनिका सक्सेना को टिकट मिल जाएगा, परसों पूर्णिमा जी लड़ चुकी है पहले, ठीक है, किसी और को मिल जाएगा, बहुत लोग आने, रचना यादव को मिल जाएगा, सब लोग को। अभी बहुत समय सबके लिए टिकट एक ही होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सब लोग मिलके बहुत ईमानदारी से काम करना है। कहीं भी ये मत रखिएगा कि पार्टी में कोई गुट नहीं होता है, पार्टी पार्टी होती है। आप सब लोग सिपाही अरविंद केजरीवाल के सिपाही है, कोई किसी का सिपाही नहीं है, सब पार्टी के सिपाही अरविंद केजरीवाल के सिपाही। हमको उनको जिताना, ये सीट उनकी झोली में डालनी है, बहुत आसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आप सारी क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है शालीमार बाग की। अभी वंदना जी बोल रही थी बाढ़ की बात, मैं उससे ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। बाढ़ 56 मान लिया, लेकिन ये शालीमार बाग का चुनाव है। पूरा शालीमार बाग के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो 56 के हैं, चाहे उससे 55 के हैं, चाहे 57 के, सब एक है। सबको मिलकर लड़ना है और पूरी ताकत से लड़ना है, इस सीट को निकालना है। प्रेस्टीज की बात है, एक काउंसलर हमारा ऑलरेडी है, एक काउंसलर हमको यहाँ से बनाना है। आसान बहुत है। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ है, दिल्ली का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष त्रस्त है, इस बात से परेशान है, दुखी है, नाराजगी है। करना क्या है हमको, सिर्फ जो तमाम पिछले 8 महीने की कारगुजारी है इस सरकार की, आपको पता है सौरभ भारद्वाज जी तो फुलेरा की पंचायत बोलते हैं, उसको सच बोलते हैं इसलिए कि फुलेरा की पंचायत है, वो उनके पतिदेव मनीष जी हैं, वही चलाते हैं, यहाँ पे दादागिरी उनकी चलती है। और पूरे सिंगलपुर की दुकान तोड़ दी, क्या कहते हो राणा साहब, तोड़ दी ना दुकानें, तुड़वादी खड़े होके, पाड़ दिए ना, हाँ। तो तमाम लोग जो है मंदिर तोड़ दिया, मतलब जितना तानाशाही शक्ति उतनी की है। तो फुलेरा की पंचायत चल रही है यहाँ पे। आप लोगों को सिर्फ जो तानाशाही और जो कारगुजारी रही है पिछले 8 महीने की बीजेपी की सरकार की, जो झूठ बोलकर उन्होंने सरकार बनाई, लोगों को याद दिला देना। क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये कि वो ज्यादा परवाह नहीं करते, भूल जाते हैं, चलो हो गया, लेट गो कर देते हैं चीजों को, कि जाने दो, कोई बात नहीं। उनको याद दिलाना है कि कहां है वो नरेंद्र मोदी की वो गारंटी जो हर 2 मिनट के बाद हर FM पे आता था कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए पहुंच जाएंगे। पूछो लोगों से, उन बहनों से पूछना, बहनों क्या आपके खाते में 2,500 रुपए आ गए? आप पूछना उनसे कि एक होली निकल गई, एक दिवाली निकल गई, क्या फ्री का सिलेंडर आया? हम लोग गए थे एक दिन, मैं भी था, बहुत सारे साथी यहाँ के थे, बबीता भी थी, बहुत सारी यहाँ की हमारी बहनें थी। हम लोग गए थे, रेखा है घर पे, हमने कहा वो सिलेंडर तो दे दो। वो दिल्ली के लोग सिलेंडर, महिलाएं दिल्ली की सिलेंडर मांग रही है, वो फ्री का सिलेंडर कहाँ है? ये याद दिला देना महिलाओं को जाके कि भैया वो फ्री का सिलेंडर कहाँ है? ये कहा था कि 400 रुपए का सिलेंडर आएगा, वो 400 रुपए का सिलेंडर कहाँ है? तमाम जो झूठे वादे किए, उसके अलावा जो हालत रही है 3 महीने, जो नरक में जिए हैं लोग 3-4 महीने दिल्ली के लोग, उनको याद दिलाना कि भाई साहब आप कितने पॉश एरिया में, आप 15 करोड़ की कोठी में रहते हो, आपके घर की हालत ये थी कि आपके घर के बाहर सीवर भरा हुआ था, सीवर की बदबू आ रही थी, आपका पॉट तक भरा हुआ था। ये याद दिलाना है सिर्फ, आप याद दिला देना, लोग गुस्से में भरे बैठे वो आज जा लाके आपको वोट दे देंगे।